बुंदेली भास्कर परिवार की ओर से लता दीदी को विनम्र श्रद्धांजलि। तुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। 6 फरवरी सन 2020 का दिन कला जगत को एक महान क्षति देकर गया। संगीत जगत में स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी हम सबको छोड़कर ब्रह्मलीन हो गई। मेरी बातों का कुछ ख्याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो। 6 फरवरी का दिन लता मंगेशकर जी के प्रशंसकों को बहुत बड़ा आघात दे गया। लता मंगेशकर जी के निधन के बाद पूरा देश शोक संतप्त हो गया। संगीत जगत में लता जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सुरों की देवी, सुर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला आदि ऐसे शब्द हैं जिनसे शायद ही भविष्य में किसी को नवाजा जाए। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर सन 1929 में वर्तमान मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता श्री दीनानाथ मंगेशकर मराठी मंच के प्रसिद्ध गायक थे। लता मंगेशकर जी को संगीत की शिक्षा उनके पिता से ही प्राप्त हुई थी। लता जी ने अपना पहला गीत महज 13 वर्ष की आयु में एक मराठी फिल्म के लिए गाया था। इसके बाद लता जी फिल्म जगत में अपनी स्वरों की छाप छोड़ती चली गई। इनकी आवाज़ में एक अलग ही जादू था। यही कारण है कि संगीत जगत में लता जी को स्वर कोकिला की उपाधि प्राप्त हुई थी। लता जी के गाए हुए गीतों को भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित लगभग पूरे विश्व में गुनगुनाया जाता है। लता जी की अल्प आयु में ही पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो जाने के बाद परिवार की सबसे बड़ी पुत्री होने के कारण लता जी के ऊपर एक भाई और 3 छोटी बहनों सहित सभी की जिम्मेदारी आ गई, जिससे लता जी ने जीवन पर्यंत विवाह न करने का भी प्रण ले लिया था। बाद में लता जी को देश और दुनिया में लता दीदी के नाम से पुकारा जाने लगा। जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
लता जी ने अपने जीवन काल में लगभग 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं, जिनमें लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इनके गीत रिकॉर्ड किए गए हैं। लता जी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें सन 1969 में पद्म भूषण, 1989 में फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार एवं 1996 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सहित अन्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसके साथ साथ लता जी को वर्ष 2001 में भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से अलंकृत किया है। लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ एक मशहूर देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी वर्ष 1963 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की मौजूदगी में गाया गया। कहा जाता है कि जब यह गाना गाया गया तो इस गीत को सुनने के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित उपस्थित सभी लोगों की आंखें भारत के वीरों की कुर्बानी की याद में नम हो गई थी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। लता मंगेशकर जी के बारे में कहा जाता है कि शुरुआत में आकाशवाणी ने लता जी की आवाज़ को पतला मानकर अस्वीकार कर दिया था, लेकिन तकदीर का खेल देखिए, लता मंगेशकर जी की उसी आवाज़ को देश और विदेश में शायद ही ऐसी कोई आकाशवाणी होगी जिसने लता जी की आवाज़ के गाए हुए गानों को ना बजाया हो। फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो। लता जी के निधन के समय के बारे में संयोग देखिए। पहला संयोग, जिस लता जी को संगीत की देवी माँ सरस्वती जी की पुत्री कहा जाता है, माँ सरस्वती जी के जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन लता जी माँ सरस्वती जी की ज्योति में विलीन हो गई। दूसरा संयोग देखिए, लता जी द्वारा देशभक्ति पर गाया हुआ मशहूर गीत ए मेरे वतन के लोगों, इस गीत के लेखक कवि प्रदीप जी का जन्मदिन भी 6 फरवरी को ही है। हालांकि कवि प्रदीप जी अब इस दुनिया में नहीं हैं और इसी 6 फरवरी के दिन ही लता जी हम सबको छोड़कर देवलोकवासी हो गई। संगीत जगत की इतनी बड़ी शख्सियत के जाने से फिल्म जगत एवं संगीत जगत को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। भविष्य में संगीत जगत में शायद ही इस कमी की भरपाई हो पाएगी। बुंदेली भास्कर परिवार की ओर से संगीत सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति।